Hello everyone, welcome to the channel. So let's do question number 3 of exercise 2.6. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए दिए हुए हैं कुछ नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, जो कि हमें 10 से 100 से या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो 10,000 या फिर 100 से जब हम डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल सा वे होता है उन्हें मल्टीप्लाई करने का। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से बता देती हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमें डेसिमल नंबर्स 10 से या 100 या कितनी भी ज़ीरोज़ दी हों उससे मल्टीप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए सपोज़ हमें 1.3 जो फर्स्ट एग्जांपल है ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए पहले हमें वो नंबर ही लिखना होता है जो नंबर दिया है। जैसे 1.3 है, हम इसे 13 लिखेंगे, अभी हम इसमें डेसिमल नहीं लगाएंगे। तो 13 और एक ज़ीरो है तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा देते हैं। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो इसमें जैसे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमें इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो उसके लिए भी हम यही नंबर लिखते विदाउट डेसिमल, और इसके आगे जितनी ज़ीरोज़ दी हुई है उतनी ज़ीरोज़ लगा देनी है। अब देखिए कि डेसिमल के बाद सेम कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद जैसे इसमें एक डिजिट है तो हमें एक डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल लगाना है। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमारा नंबर है 1528 डेसिमल 3 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो हमें सेम यही नंबर लिखना होगा विदाउट डेसिमल, और अब जितनी ज़ीरोज़ दी हुई हैं उतनी ही ज़ीरो लगा देंगे। अब हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। इसमें जैसे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। क्लियर? अब आइए हम एक्सरसाइज के सम्स करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 1.3 मल्टीप्लाई 10, तो हमें सेम कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये नंबर लिख देना है विदाउट डेसिमल, और जितनी ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करना है उतनी ज़ीरो लगा देनी है। जैसे कि एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लगानी होगी। तो अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे 1 डिजिट है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, और अगर डेसिमल के बाद हमारी ज़ीरोज़ आ रही हैं तो हम उसे ज़ीरोज़ को हटा कर लिख देंगे। अब जैसे 36.8 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम सेम वही नंबर लिख देंगे, और उसके बाद जितनी ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई करना है वो ज़ीरोज़ हम ऐड कर देंगे। फिर हमें वही देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। इसमें एक डिजिट है तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अगेन इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरोज़ हैं तो हमें ज़ीरोज़ हटा देनी है। 368 ये आंसर हुआ। इसमें 1537, देन हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे, एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है। फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल लगाना। सो आंसर 1537। ये भी सेम है 16807, और फिर एक ज़ीरो है, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक ज़ीरो हुई तो एक ज़ीरो हम इसमें लगा देंगे। अब इसमें देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं तो हमें दो डिजिट छोड़ने हैं पीछे से। ठीक है, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1680.7, वो भी ठीक होगा। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो ये भी ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल हम 31.1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से, यानी दो ज़ीरो आ गई। अब डेसिमल के बाद हमें डिजिट काउंट करने हैं। 1 है तो इधर से 1 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसमें अगेन डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरो है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3110। नेक्स्ट सम इज़ 1561, तो दो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है तो दो ज़ीरो लगाएंगे। अब हमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमें एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। 15610। नेक्स्ट इज़ 3.62, तो हमें डेसिमल के बिना इसको लिखना है, और दो ज़ीरो है तो दो ज़ीरो लगा देनी है। अब देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे कि दो डिजिट हैं तो हमें इधर से दो डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। सो 362 विल बी द आंसर। नाउ 43.07,
हमें बिना डेसिमल के इसे लिखना है और 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो इधर से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल। अगेन इसमें भी डेसिमल के बाद सिर्फ ज़ीरोज़ हैं। तो अब इस सम को देखिए, इसमें हमें ये आगे सिर्फ ज़ीरो दी हुई है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अगर डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ है तो वो हमें नहीं लिखनी है, हमें खाली 5 और 0। अब हमें देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो इधर से हमें 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। सो आंसर विल बी 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें भी हम दोनों ज़ीरोज़ को छोड़ देंगे, 8 और ये वाली ज़ीरो हमें यहाँ लगानी होगी, 1 ज़ीरो। अब हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो इसमें 2 डिजिट हैं तो हमें ये 1 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना है। अब इसमें डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो हम ज़ीरो लगा सकते हैं, 0 डेसिमल 8 0, नहीं भी लगाते तो भी क्वेश्चन ठीक होता है। 0.9 या 0.9 को मल्टीप्लाई 100 से करना है तो 9, ये हमें पहले वाली ज़ीरो छोड़नी है और ये 2 ज़ीरो दी हुई हैं तो यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब फिर अगेन हमें देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, इसमें 1 डिजिट है तो हमें 1 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। सो आंसर विल बी 90। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट इज़ 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3, ये वाला हमें सिर्फ 3 लिखना है और इसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो हमें 1 और 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होगा। कि आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आगे के क्वेश्चन के लिए देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।